नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बता दें कि आज दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने अपने आवास के निकट कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि हम सभी ने सीता देवी की मदद की, लेकिन वह एक वोट से हार गई। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं गद्दारी की बू आ रही है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ये लोग जदयू में है या एनडीए में, जो भीतरघात किया है, जो ये नाश्ता लाए वेलकम किया। जब इनको जो जगह जो पोजीशन इनको मिलनी चाहिए थी राजद में रहते हुए नहीं मिली, और ये कोई 1-2 साल से नहीं 30-32 साल से उस पार्टी की खिदमत करते हुए आ रहे थे। अब किन कारणों से इनको नहीं हुआ उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये हम लोगों के संपर्क में आए तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। और ईमानदारी से जो भी हमारे लोग थे उन्होंने सीता देवी जी की मदद की, और मात्र 1 वोट से। और इसमें मैं कहूंगा कि कहीं से कुछ गद्दारी की भी बू आती है, और एक खास तालमेल चल रहा है। उसको विस्तार से पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोग समझते होंगे कि ना पार्टी के धर्म निभाया जाता है, और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हमारे हारने की वजह भी वहीं मिलेगी। और पिछले दिनों अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी हारते हुए देखा होगा आपने, पिछली दफा फराज को भी हारते हुए देखा होगा आपने। तो एक अजीबोगरीब किस्म का अंदरूनी तालमेल भी है, उसको समझने की जरूरत है। और तकरीबन उसी तालमेल और उसी बेईमानी से और गद्दारी से सीता देवी जी को हरवाया गया है। लेकिन मैंने दोनों से बात किया है, उनकी तो तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 वोट से हारी हैं, और यहाँ 18 वोट से जीत हुई है। दोनों से मैंने बात किया और यही मैंने कहा है कि आप दोनों मिलकर के सदन के काम को और दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाएं, और जितना पॉजिटिव रोल हो सके सदन को चलाने में, दरभंगा के विकास में, और सबको साथ लेकर चलने में, इन दोनों को वो काम करना है। और कभी कहीं पर कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती की है उनको रियलाइजेशन भी होगा, और सब कुछ मुमकिन है अगर आप ईमानदार रहें और लोगों के जनहित के काम में लगे रहें, और जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो मैं तो दोनों उम्मीदवार जो हुई थी उनको शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए। और ये तो दूसरी मर्तबा हुई हैं उपाध्यक्ष, और ये तो पहली मर्तबा जीत के गई थी और मात्र 1 वोट से हारी। उनकी तबीयत भी कल खराब हो गई। तो ये सब देखना नहीं है और आगे बढ़ना है, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो विपक्ष है वही पक्ष में आता है, और जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है। जो अच्छे काम करता है समाज की निगाह में, मेंबर्स की निगाह में, वही अच्छा रहता है। तो मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और दोनों को विश्वास दिलाता हूं
कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ने आज भी आप दोनों का साथ दिया है और आगे भी गठबंधन और हमारे जो भी सहयोगी हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग मेहनत से काम करिए। सिर्फ जगह मिल जाने ही से नहीं होता, बल्कि आप एक आम आदमी के तौर पर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आप तो सभी लोग जिला परिषद भी हैं और हमारे एक उपाध्यक्ष भी हमारे तरफ से हुई हैं। तो ये मौका है फिर से दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाने का। ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक तौर से इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि कम से कम ये साल जनता दल यू को मजबूत करने में हमारे सारे सहयोगी लगेंगे। अभी तक 29 तारीख का कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का। वो 29 तारीख को दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं। जनवरी ना 29 जनवरी को तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और प्लस हमारे वर्कर, हमारे नेता जो दरभंगा के हैं, वो क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर भी विस्तार से वहाँ चर्चा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। साथ ही जो हम लोगों की, जो पार्टी की 2 बड़ी मांगे हैं, खास तौर से बिहार पिछड़ापन में लोग कहते हैं कि नीचे पायदान पर है। ईमानदारी की बात है कि एक एक पैसा जो बिहार की आमदनी हो या भारत सरकार से मिलती हो, नीतीश कुमार जी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है तो इसमें भारत सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार जी की एक ज़माने से मांग रही है, उस पर विचार ही नहीं, अमल करना चाहिए भारत सरकार को। और स्पेशल पैकेज की शक्ल में हो, स्पेशल पिछड़े राज्य का दर्जा देकर मदद करने की ज़रूरत हो। बिहार को ज़रूरत है पैसों की और उसमें भारत सरकार मदद कर सकती है, तो ये करना चाहिए। दूसरे, जातीय जनगणना पर हमारे पार्टी का पूरा अज़्म है कि जब तक के जनगणना नहीं होगा तब तक जो आर्थिक पिछड़ापन है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद कौन कौन सा वर्ग समाज में पीछे रह गया और उनकी आबादी कितनी है। तो इसकी जानकारी के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि फिर उसको जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे का बंटवारा होता है, तो ये सारी आबादी का विवरण जब हमारे सामने होगा, कौन से बिरादरी के लोग कितने हैं और वो कितने पीछे रह गए, तभी जाकर के हम लोग ईमानदारी से जो पीछे रह गए वर्ग, उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये जो जनगणना के अंदर ये जानना किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश जी कदम उठाएंगे और उन्होंने ऐलान भी किया है। साथ ही बार बार हम लोगों ने कहा पिछले दफा कि नीतीश कुमार जी के अंदर हर उस तरह का गुण है जो एक कहा गया था प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो इस बात को हम लोग पूरे देश के अंदर
रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि वो जब बिहार जैसे पिछड़े राज्य को इतना आगे ले गए, बढ़ाया, तो वो बात भी हम लोगों के सामने है। इन सब पर चर्चा जब आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होगी, और पूरे देश में हम पार्टी के महासचिव भी हैं, तो अब हर राज्य में हमारा दौरा होगा, वहाँ भी इन सवालों को हम लोग रखने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 4 और राज्यों में हो रहा है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पे चुनाव होने वाला है। तो हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि हर जगह लड़े, और लड़ करके पहले भी जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसको फिर से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, और उस पर पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है। जहाँ जहाँ हम लोग महसूस करेंगे कि हमारी स्थिति अच्छी है, हम लड़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग आने वाले असेंबली चुनावों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बात कह दिया है, उसको आप लोग पूछ लीजिएगा किसी से। आप एक जगह 18 वोट से हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार जीतती हैं और दूसरे 1 वोट से हार जाती हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये सवाल तो उन लोगों से करिए कि उनको 22 वोट अध्यक्ष के चुनाव में मिलता है और 13 वोट उनको उपाध्यक्ष के उम्मीदवार को मिलता है। ये 9 वोट कहाँ चला गया उनका? या एनडीए अध्यक्ष और इसका उपाध्यक्ष मतलब का ये है- चुनाव अलग अलग लड़ा था। ये एनडीए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अलग अलग लड़ा था। कब? कल जो फैसला आई है, नहीं, इससे ये तो यही बिल्कुल ही- साबित हो रही है ये सर। बिल्कुल गलत है। और हम लोग सभी मिलजुल के लड़े थे। पूरा जो भी ये गठबंधन है, ये मिलजुल करके ईमानदारी से लड़ा था। और कुछ लोगों ने, मैंने कहा, गद्दारी किया इंडिविजुअल तौर पर। कुछ एक फैक्टर है जो लगातार, चाहे मेरा लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे सिद्दीकी साहब का चुनाव रहा हो, चाहे फराज का चुनाव रहा हो, अगल बगल, तो उनका पता ही नहीं चलता कि वो किस पार्टी में है। अपने फायदे के लिए कहीं भी किसी से हाथ मिलाते हैं।